अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कमलापति कौन है और क्या है उनका इतिहास। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला के जरिए। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के साथ ही इतिहास के गुम हुए पन्नों से निकलकर एक बार फिर से लोगों के जहन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर कमलापति कौन थी। कमलापति आखिर कौन थी, ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि रानी ना तो किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई और ना ही इतिहासकारों ने उनकी ज्यादा चर्चा की। दरअसल 16वीं सदी में भोपाल गोंड रियासत गिन्नौरगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, जहां राजा निजाम शाह का शासन था। रानी कमलापति उन्हीं निजाम शाह की सबसे खूबसूरत और चतुर रानी हुआ करती थी। निजाम शाह का भतीजा और बाड़ी का गोंड शासक आलम शाह गिन्नौरगढ़ का राजपाट और रानी कमलापति को हासिल करना चाहता था। उसने षड्यंत्र कर राजा निजाम शाह को जहर दिलवा दिया। निजाम शाह की हत्या के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को लेकर भोपाल चली आईं और यहां अपने 7 मंजिल महल, जिसे आजकल कमलापति महल के नाम से जाना जाता है, में रहने लगी। वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने कभी मुगल सेना के अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जिसने जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया था, से मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के एवज में मदद करने को तैयार भी हो गया और उसने हमला कर आलम शाह को मार भी दिया। लेकिन कमलापति के पास 1 लाख रुपए नहीं थे, लिहाजा उसने बदले में भोपाल, जो उसे उस वक्त एक छोटा सा गांव था, दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान पूरे गिन्नौरगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। कहा यह भी जाता है कि वो रानी को भी पाना चाहता था। इसका अंदेशा होते ही रानी के बेटे नवल शाह ने दोस्त मोहम्मद खान पर हमला बोल दिया। लेकिन इस लड़ाई में नवल शाह मारा गया। जब रानी कमलापति को इस बात का पता चला तो दोस्त मोहम्मद खान के हाथों में पड़ने से पहले ही उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। इसके बाद भोपाल में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान का पूरी तरह से कब्जा हो गया। ये जो महल आप देख पा रहे हैं, ये 7 मंजिला, ऐसी किंवदंतियां हैं कि ये 7 मंजिला गहरा था। मतलब अभी आप जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, इसके नीचे भी 6 हिस्से हुआ करते थे। लेकिन बड़े तालाब का एक दरवाजा खोल देने के बाद ये धीरे धीरे जो है तो इस महल में पानी भर गया और रानी कमलापति ने यहीं पर जल समाधि ली। और आज उन्हीं के नाम से 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती, जो कि भोपाल की अंतिम गोंड शासक थी, के नाम से हो चुका है। 15 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इसका उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, भोपाल।